Assalamu alaikum बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन इन मेटालिक करेक्टर। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए पिछली प्रॉपर्टीज जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं उन सबको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप लोग पहले वो लेक्चर्स देख लें, ताकि आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों, सबसे पहले वेरिएशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम मेटालिक करेक्टर को देखते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, हमने जब कैटेगरीज को, पीरियोडिक टेबल की कैटेगरीज को डिस्कस किया था, तो हमने मेटालिक करेक्टर की बात की थी। तो मेटालिक करेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या है? मेटालिक करेक्टर इज बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेटल्स। तो हम जब भी मेटल्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? लूज करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? मेटल्स होंगे। इसी की कॉन्ट्राडिक्शन में आप लोगों ने याद रखना है नॉन मेटल्स को। अब ये जो नॉन मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हैं किसके? मेटल्स के। तो अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी? गेन करेंगी। क्लियर? तो आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की वेरिएशन को समझना है इन द पीरियोडिक टेबल, ये किस तरह से चेंज होगी। बहुत सिंपल सी वेरिएशन है हमारे पास। तो क्या है वो? पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास आगे हैं पीरियड्स, और इस तरह से टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। ऐसे ही अब पीरियड्स के अंदर हमारे पास मेटालिक करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप लोगों ने याद रखना है क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है। क्लियर? और जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। अब इसकी रीजंस क्या है? तो हमने पिछली सारी प्रॉपर्टीज से इन रीजंस को निकालना है, मेटालिक करेक्टर की वेरिएशन को। अब वो प्रॉपर्टीज हमारे पास किस तरह से हम देखेंगे। तो बच्चों, हमने कहा था कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहली चीज एटॉमिक रेडियस, अगर आपको याद हो तो वो क्या होता था? डिक्रीज होता था। उसकी वजह क्या थी? पीरियड्स में शेल इंक्रीज नहीं होते। एक पीरियड में शेल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जब शेल सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इंक्रीज होता था। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, शेल उतने ही है, न्यूक्लियस पावर ज्यादा होगी। न्यूक्लियस की पावर की वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचता। जब वो ज्यादा ताकत से खींचता था तो एटम का साइज रिड्यूस होता। तो हम इसीलिए कहते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलती है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच के रख रहा है, तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होना मुश्किल है तो इसका मतलब है कि मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? इन दोनों की वजह से मेटालिक करेक्टर हमारे पास क्या होगा? एटम्स का रिड्यूस हो रहा है। अगर मेटालिक करेक्टर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा है? तो नॉन मेटल्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो रहे लेकिन उन एटम्स को, अब देखिए न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जब आप बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे तो वो न्यूक्लियस उनके लिए भी ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। जब उनके लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। रिमेंबर, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करना आसान है तो कौन सी प्रॉपर्टी नजर आएगी? नॉन मेटालिक करेक्टर। तो नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? पीरियड में। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में हमने कहा मेटालिक करेक्टर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब मेटालिक करेक्टर किस तरह से इंक्रीज होगा? तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमने कहा था, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब ये क्यों इंक्रीज होता है? तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं
शेल बढ़ते जाते हैं। जब शेल बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज बढ़ती थी? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन क्या हुई? रिड्यूस हुई। जब अट्रैक्शन रिड्यूस हुई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या हो गया है? इजी हो गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो गया है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? रिड्यूस हो गई। ऐसे ही हुआ, जब आयोनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होना मतलब कौन सा करेक्टर हमारे पास? मेटल्स का करेक्टर। तो हम कहेंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब बच्चों देखिए जरा, मेटेलिक करेक्टर हमने बात कर ली, हो गया इंक्रीज। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जरा नॉन मेटेलिक करेक्टर को देखिए। अगर मेटेलिक करेक्टर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियस अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से नहीं खींच पा रहा, तो आप अगर और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो क्या वो इजीली ऐड होगा? नो। अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर कम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर मौजूद नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है? कम है। तो ग्रुप में मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। क्लियर? तो इसको एक दफा दोबारा से देखें। ग्रुप में हमारे पास मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा था? सॉरी, पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो पीरियड के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब मैं ग्रुप में बात करूंगी तो वही नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारे पास क्या हो रहा होगा? इट विल डिक्रीज। क्लियर? कौन सा करेक्टर? नॉन मेटेलिक करेक्टर। क्लियर? ये सिंपल सा टॉपिक था बच्चों हमारे पास, जिसमें हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर की वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। आप पिछली प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इस प्रॉपर्टी को समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर? अब हम जरा जल्दी से इस टॉपिक के एंड पे एक क्विक चेक दिया हुआ है, उस क्विक चेक को हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्विक चेक में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है आप लोगों के पास जो ग्रुप नंबर 14 है पीरियोडिक टेबल में, उसमें आप ट्रेंड बताएं किसका? वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर का। ये आपने बताना है। तो हम मेटेलिक करेक्टर को किस तरह से देखेंगे ग्रुप नंबर 14 में? तो सबसे पहले देखें जरा ग्रुप नंबर 14 में बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, पहले इनको देखें। तो बच्चों हमारे पास जो ग्रुप नंबर 14 में एलिमेंट्स है, फर्स्ट वन इज कार्बन, सेकंड वन इज सिलिकॉन, फिर हमारे पास आता है जर्मेनियम, देन टिन, और लास्ट वन इज दी लेड। इस ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसका जरा आप देखिए मेटेलिक करेक्टर्स वेरिएशन क्या होगी। तो ग्रुप में हमने क्या डिस्कस किया है? टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसमें भी यही ट्रेंड होगा कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब वो किस तरह से इंक्रीज होता है देखिए जरा। ये जो हमारे पास कार्बन है बच्चों, दिस इज द प्योर नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकती, जल्दी लूज नहीं करेगी, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखेगी, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेगी, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज एलिमेंट्स आर दी मेटलॉइड्स, जिनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। हमने इनको डिस्कस किया था कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दी
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स की तरह होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह। एंड इसके बाद बच्चों हमारे पास टिन और लेड, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, दीज आर दी मेटल्स। तो आपने देखा ग्रुप में ऊपर से नीचे हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब देखिए जरा जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है क्विक चेक का, सेकंड क्वेश्चन में वो बच्चों कहता है ग्रुप नंबर 14, 15 एंड 16, इनमें आप लोगों ने एलिमेंट्स बताने हैं। कौन से एलिमेंट्स, सेमी मेटल्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से सेमी मेटल्स इनमें मौजूद है जिनको हम मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यू हैव टू लर्न दीज एलिमेंट्स। इन तीनों के अंदर दो दो हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। क्लियर। तो सबसे पहले 14 को देखें, तो ग्रुप नंबर 14 के अंदर जो आपको सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स मिलेंगे, दीज आर दी सिलिकॉन एंड सेकेंड वन इज दी जर्मेनियम। देखिए यहाँ पे भी हमने बात की है ग्रुप नंबर 14 हमारे पास, तो इसमें सेमी मेटल्स या मेटलॉइड हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 को देखें, तो ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास सेमी मेटल्स हैं आर्सेनिक एंड टिन। ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास आ जाएंगे आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसका नाम क्या है, एंटीमनी। यू हैव टू लर्न दिस, एंटीमनी। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 16 है उसमें हमारे पास आएगा टेलीरियम एंड पोलोनियम। दिस इज टेलीरियम एंड दिस इज पोलोनियम। तो ये दो दो एलिमेंट्स है सेमी मेटल्स के, ये आपने लर्न करने। ग्रुप नंबर 14 में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, 15 में है आर्सेनिक एंड एंटीमनी और 16 में है टेलीरियम और पोलोनियम। यहाँ तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी। अब जरा हम उन सब को रिव्यू कर लेते हैं, उन सब को एक दफा अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छी सी डायग्राम बना के। तो बच्चों ये हमारे पास हैं पीरियड्स और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आ गए ग्रुप्स, पीरियड्स और इधर हमारे पास आ गए हैं ग्रुप्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी बच्चों, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब जो एटॉमिक रेडियस है इधर मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट वन, और ये है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस हमारे पास पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता था, डिक्रीज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये क्या होता है, इंक्रीज। क्लियर। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी को आप देखें तो हमने अभी डिस्कस किया है मेटेलिक कैरेक्टर को, इसका ट्रेंड भी बिल्कुल सिमिलर है। मेटेलिक कैरेक्टर, ये मेटेलिक कैरेक्टर भी हमारे पास पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। होप सो इन सब की रीजंस आपको पता होंगी। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी मेटेलिक कैरेक्टर। एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कहा पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती थी, इंक्रीज, एंड इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हमारे पास क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। ऐसे ही था। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। तो दैट फोर्थ प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है, दिस ट्रेंड इज सिमिलर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अफिनिटी ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये हमारे पास हो गई
फोर्थ प्रॉपर्टी। और अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। दैट लास्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमारे पास क्या है? दिस ट्रेंड इज सिमिलर टू अदर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो रही है पीरियड में हमारे पास बच्चों? ये इंक्रीज हो रही है। और जब हम ग्रुप में बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ग्रुप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास कंप्लीट वेरिएशन जितनी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है वो सारी है। एक दफा फिर से देखिए, 5 प्रॉपर्टीज हैं। 2 प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड शो कर रही है वो कौन सी? एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक करेक्टर। एटॉमिक रेडियस पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक करेक्टर का भी सिमिलर ट्रेंड। फिर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया। तो ये तीनों हमारे पास पीरियड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और ग्रुप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इन सब की रीजंस तकरीबन सिमिलर हैं। वो रीजंस क्या हैं? सम अप करें उन सारी रीजंस को तो पीरियड में हमारे पास शेल नंबर सेम है। शेल नंबर सेम, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो रही है? ज्यादा। जब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेटेलिक करेक्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं हो रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींच रहा है। जब न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से खींच रहा है तो आप कोई और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा? आसानी से ऐड हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए भी एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें इन दी, ये हमने डिस्कस कर लिया पीरियड में। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्स में। तो बच्चों जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं शेल नंबर क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। जब शेल नंबर इंक्रीज होता है तो कौन सा फिनोमेना आता है? शील्डिंग इफेक्ट का। जब शील्डिंग इफेक्ट का फिनोमेना आता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। जब वो अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? ज्यादा। एटॉमिक रेडियस ज्यादा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी। यानी मेटालिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से नहीं खींच रहा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज को सम अप कर लिए। होप सो आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट की अगर बच्चों आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।